नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सिवार्थ जन कल्याण समिति की मुरार बंगाली कॉलोनी सामुदायिक भवन पर स्थित पाठशाला केंद्र पर बच्चों को पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गतिविधियों से समृद्ध करने के उद्देश्य से एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 12 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला थाना ग्वालियर की प्रभारी श्रीमती रश्मि भदौरिया थी। अति विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राम पाठक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाठशाला समूह के उपाध्यक्ष राम सुदेश राठौर ने की। उपस्थित 60 बच्चों को इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, खेल, हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी विभिन्न चरणों में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक रूप से तैयार करना है। विजेता समूहों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। अन्य बच्चों को भी शैक्षणिक सामग्री दी गई। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने बच्चों को इस तरह के आयोजनों की महत्ता प्रतिपादित की। श्रीमती रश्मि भदौरिया ने उपस्थित लगभग 40 बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप समाज और राष्ट्र की धुरी हैं। यदि आप साक्षर और विवेकशील और आत्मनिर्भर तथा आचरण समृद्ध होंगे तो ये भारत देश नैसर्गिक तरीकों से आगे बढ़ेगा। अति विशिष्ट अतिथि श्री राम पाठक ने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि पाठशाला समूह के द्वारा संचालित सभी 14 केंद्रों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षण की गुणवत्ता को गति प्रदान करूंगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी मोनू पाठक, समाजसेवी सिंघल जी भी उपस्थित थे। पाठशाला पर विगत 3 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे पत्रकार दीपक गुर्जर एवं सोनू गुर्जर ने भी कार्यक्रम में विशिष्ट योगदान प्रदान किया। पाठशाला समूह सभी हितग्राहियों एवं विशिष्ट जनों का आभार व्यक्त करता है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप सभी इस यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान करते रहेंगे। दीपक सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे सर अब आपसे परिचय हो गया, तो कहीं अगर मेरे नॉलेज में भी ऐसे बच्चे होंगे तो मैं निश्चित ही बुलाऊंगा आपको और उनको लाभ, बिल्कुल यहाँ पर लाभ मिलेगा। और बच्चों, दूसरी बात, हम पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जब हम आसपास की चीज़ों में भटक जाते हैं। शायद हमारा कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा, वो हमें कहेगा कि रहने दो यार, मत पढ़ो, क्या है यार, इतना पढ़ने से क्या होगा, अभी तो बहुत कंपटीशन है, क्या कर पाएंगे हम, चलो यार अपन ये काम कर लेते हैं छोटा मोटा कुछ भी। लेकिन जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमें कोई नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक हमको रुकना नहीं है। क्योंकि जब हमारी सफलता की सीढ़ी बिल्कुल आने ही वाली होती है, लास्ट स्टेज, लेकिन क्या होता है उस समय कुछ हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हम गलत दोस्तों की संगत में पड़ जाते हैं और वहीं से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अब जो हमारा समय आगे 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 बढ़ता जाएगा वो डिफ़िकल्ट होगा, और पढ़ाई करना पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। लेकिन उन सब चीज़ों के साथ में दिमाग में एक ही चीज़ रहना है, कभी किसी दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्ती है लेकिन काम की दोस्ती होनी चाहिए। वो दोस्ती हमें पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाए। अगर वो दोस्ती हमें बोले कि पढ़ाई बंद कर, यहाँ घूमने चल, वो मतलब दोस्त नहीं है, वो आपका वो दोस्ती नहीं है, वो आपकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर देगा। तो ऐसे दोस्तों से बहुत होशियार रहना है, ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना है। क्या हमारी कोई पढ़ाई में विघ्न डाल रहा है, और अगर छोटी से भी छोटी कोई परेशानी आती है तो आपको अपने टीचर को बताना है, और टीचर हमको बताएंगे। हम बैठे हैं, अगर कोई समस्या है, बच्चियों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चल, मैं यहाँ ले जाऊँगा, हम साथ ही शादी करके साथ में रहेंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, सब लोग धोखेबाज हैं। तो हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद हमको किसी की बातों में भी आना ही नहीं है। अगर आपके लिए सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट कितना देना है, 100%, है ना। और अगर आप 100% दोगे तो सबकी मेहनत सफल होगी। और हम लोग यहाँ आ जाएँ और बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। और अगर हमसे कोई ज़रूरत पड़ती है सर, कोई भी आपको अगर, तो हम बिल्कुल उस चीज़ के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। आए हैं जहाँ बच्चों के क्विज क्वेश्चन कराए गए थे और साथ में ही बच्चों को इनाम वितरित किया गया था। और आज हमारे मेन गेस्ट के रूम में आई हैं रश्मि भदौरिया जी, जो मेरा थाना प्रभारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपको बच्चों के साथ मिलकर आज को आपको कैसा लगा था? निश्चित ही बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और उनके साथ में हमारा जो काम हम दिन भर करते हैं, बच्चों के साथ जब मिलकर तो रिफ्रेशमेंट होता है। सेवा जन कल्याण समिति द्वारा जो ये विभिन्न विषयों में कुछ कॉम्पिटिशन कराया गया, और उनके द्वारा जो बच्चों की निःशुल्क सेवा पाठशाला जो लगाई जाती है, ये अपने आप में बहुत ही अग्रणी काम है, और ऐसे ही चलता रहना चाहिए, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा करते हैं। आप आगे सिंधी लोगों को और जो लोग देखते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि सेवा के क्षेत्र में कई लोग देख लेते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, अगर हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम एक व्यक्ति का भी भला कर सकते हैं हमारे काम से, तो निश्चित हम
हमें नहीं रहना चाहिए, हमें करना चाहिए। और इस तरीके से अगर बच्चे ट्यूशन को सेवा करते हैं तो शिक्षा का भी विकास है, इसमें अगर हम बच्चों की मदद करते हैं तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और ये करना चाहिए।